हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट्स। और आज जेनेटिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स को देखेंगे जिनमें स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है और जिनमें ऐसा लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनमें से ही आपका एक ये टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन। जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करेंगे और कब नहीं करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। ओके, अब ये जो हमारे पास जीन, दैट वन इज द कोडॉन ऑफ डीएनए, है ना। डीएनए के ऊपर जो कोड्स प्रेजेंट है वही है आपके जीन्स। जीन आपके पेरेंट्स से आते हैं और हर एक पर्सन के एक स्पेसिफिक टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं। कुछ जीन नए डेवलप होते हैं, उसको रिकॉम्बिनेंट जीन कहते हैं। इसीलिए कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उनको इनहेरिटेड कैरेक्टर कहा जाता है। बट कुछ कैरेक्टर्स हमारे यूनिक हैं, के जिसको आपका वेरिएबल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो चैप्टर का नाम ही यही है, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, तब आप इस टॉपिक में देखेंगे कि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो एक बात क्लियर है कि जीन आपके सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर आपके जेनेटिक कोडॉन्स प्रेजेंट है। ओके, ये कोडॉन करते क्या है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन बनाता है। ओके, फाइनली आपको प्रोसेस याद है, डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं सब प्रोटीन्स हैं, हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं सारे ही प्रोटीन्स हैं। अब या तो वो एंजाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या फिर आपका हार्मोन के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर जैसे मेलानिन बनाने वाली है ना, मेलानिन बनाने वाली एक प्रोटीन है, उसके जेनेटिक कोड प्रेजेंट होंगे जो कि मदर और फादर से आएंगे। ऐसे कैरेटिन प्रोटीन बनाने वाले कुछ जीन हैं। इस तरीके से ईच एंड एवरी जीन आपके डीएनए के कोडॉन्स में प्रेजेंट है। ओके, और डीएनए का कोडॉन ही डिसाइड करता है कि किस टाइप की प्रोटीन बननी है। ओके, जैसे कि आपके हेयर कलर वाली प्रोटीन्स हो गई, है ना। अब जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, कब नहीं करेगा, जीन कैसे एक्सप्रेस करता है ये तो हमने समझ लिया। जो डीएनए के ऊपर कोडॉन है वो प्रोटीन बना के आपको बताते हैं किस टाइप की जीन है, लेकिन ये प्रोटीन कब बनेगी कब नहीं बनेगी। ओके, तो यहीं पे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि जीन कब स्टिमुलेट होगा, कब इनहिबिट होगा। स्टिमुलेट का मतलब है कब एक्टिव होगा, इनहिबिट का मतलब है कब स्टॉप हो जाएगा उसका बनना। एक सिंपल से एग्जाम्पल से लेते हैं, आप बाहर गए, आपने आइसक्रीम खा ली, ठीक है। आइसक्रीम क्या है, लॉट्स ऑफ द शुगर कंटेन, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो कौन सा वाला जीन एक्टिव होगा, इंसुलिन बनाने वाला जीन एक्टिव होगा। इंसुलिन बनाने वाला जीन एक्टिव होके फाइनली इंसुलिन बन जाएगा। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो बन रहा है आपका, ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट होगा। देन फाइनली इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देना। ठीक है, जितना आपने खाया था उसका उसने डिसोसिएट कर दिया एंड फाइनली बहुत 3 पार्ट से डिसोसिएट करता है इंसुलिन। कुछ पार्ट तो आपके लिवर में भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कुछ सेल्स को ट्रांसफर कर देता है, सेलुलर अपटेक जिसको कहते हैं, और सेल, हर एक सेल ग्लूकोज का यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ को फैट में कन्वर्ट कर देता है, कुछ को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है और मसल्स में डिसोसिएट कर देता है। ऐसे इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो गया है तब क्या इंसुलिन को प्रोड्यूस होते रहना चाहिए। फाइनली अब क्या है, बॉडी आपको रेगुलेशन करेगी ना। अगर इंसुलिन कंटिन्यूअसली सीक्रेट होता रहेगा, जीन कंटिन्यूअसली अगर अपने आप को एक्सप्रेस करते रहेगा इंसुलिन बनाने वाला जीन, तब क्या होगा, तब एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। वो भी नहीं होना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रखना है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, आपके जीन को एक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि अब इस प्रोसेस को स्विच ऑफ कर दो। अब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, एमआरएनए नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। अब जीन कैसे कैसे किस किस स्टेप पे इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, कौन कौन से स्टेप पे ये प्रोसेस रुक सकती है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला, फर्स्ट वन, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं या फिर इनहिबिट कर सकते हैं। स्टिमुलेट कब करेंगे, जब रिक्वायरमेंट है। इनहिबिट कब करेंगे, जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा ही हमने लैक ओपेरॉन वाले मॉडल में देखा था। लैक ओपेरॉन वाले मॉडल में हमने बोला था स्विच ऑन स्विच ऑफ, तो वही वाली प्रोसेस समझ लीजिए।
स्विच ऑन होना मतलब जीन एक्टिव हो गए हैं, जीन एक्टिव हो गए एक टाइप की प्रोटीन बना रहे हैं। स्विच ऑफ होना यानी कि अब जीन इनहिबिट हो गए और जीन ने अपनी प्रोसेस को रोक दिया, क्योंकि अब उस टाइप के हार्मोन या एंजाइम की जरूरत ही नहीं है आपकी बॉडी को। ओके, अब नेक्स्ट कौन कौन से लेवल पे ये प्रोसेस रोकी जा सकती है। फर्स्ट लेवल देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ओके, ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस होती है? डीएनए से एमआरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक दो, डीएनए से एमआरएनए बनने ही ना दो। ठीक है, सेकेंड लेवल आता है रेगुलेशन ऑफ अ स्प्लाइसिंग। डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं वन बाय वन। ये है आपके जीन जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। आपको पता है जीन आपके नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में जो कोडॉन्स होते हैं उसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये कोडॉन एक स्पेसिफिक टाइप का अमाइनो एसिड बनाते हैं या फिर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स बनाती है। अमाइनो एसिड्स की चेन पूरी प्रोड्यूस होकर आपकी प्रोटीन बनाती है। सपोज दैट यहाँ पे जीन आपका डीएनए पे ऊपर टी जी सी ए जी जी सी कुछ भी हो सकता है ना, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अलग अलग है। एक क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों से कि क्या सारे ही सेल में जो हमारा डीएनए है ओके वो सेम टाइप का ही डीएनए, सेम टाइप के जीन प्रेजेंट है? यस, हमारी हर एक सेल में सेम टाइप के जीन ही आपको मिलेंगे, कोई भी सेल आप बाहर निकाल के देख लो। ओके, बट ये बात अलग है कि हमारी लिवर वाली सेल में कोई और जीन एक्टिव होगा, हमारी पैनक्रियाज वाली सेल में कोई और जीन एक्टिव होगा। जैसे इंसुलिन का भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो हमारी पैनक्रियाज वाली सेल है, पैनक्रियाज की बीटा सेल है, उसमें इंसुलिन बनाने वाला जीन जो डीएनए के अंदर होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा। ओके, अब जीन ऑन डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन है। अब इस जीन से बनना है आपका, इसी जीन के कोड को लेके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाता है। कौन सा वाला आरएनए बनता है? एमआरएनए फॉर्म होता है। तो एक लेवल, फर्स्ट लेवल ये आता है ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस को ही रोक दो, डीएनए से एमआरएनए ना बनने दो। दूसरी बात, अगर डीएनए से एमआरएनए बन भी गया है तब इंफॉर्मेशन पहुंची है यहाँ पे कि इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। ठीक है, तब क्या होगा? एमआरएनए बन गया है, कोई बात नहीं, एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, लेकिन आगे वाली प्रोसेस को रोक दो। एमआरएनए के बाद एक प्रोसेस होती है, इसको कहा जाता है स्प्लाइसिंग। तो इस स्प्लाइसिंग वाली प्रोसेस को आप रोक दो। प्रोसेसिंग लेवल कहा जाता है इसको, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। अब जिन बच्चों को नहीं बताया मैं बता देती हूँ, स्प्लाइसिंग क्या है? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। जब एमआरएनए बनता है डीएनए से तब दो टाइप के यहाँ पे कोडॉन्स होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। ओके, ये इमैच्योर टाइप का एमआरएनए बनता है, यहाँ पे इमैच्योर टाइप का एमआरएनए बन रहा है। एक्सॉन और इंट्रॉन्स में, जिसमें आपके इंट्रॉन इज अ नॉन रीडेबल पार्ट। अगर इंट्रॉन इस एमआरएनए में प्रेजेंट होंगे ना तब एमआरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अब इस प्रोसेस को इंट्रॉन, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को आपका स्प्लाइसिंग प्रोसेस कहा जाता है, और इस प्रोसेस को आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जिसको HNRNA कहा जाता है, वो करता है स्प्लाइसिंग का काम। अब यहाँ पे इंट्रॉन, सपोज दैट इंट्रॉन वाली प्रोसेस में अगर आपने रोक दिया होगा तब आगे की प्रोसेस नहीं होगी। सपोज दैट इंट्रॉन वाली प्रोसेस तक भी डीएनए को इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाया कि ये प्रोसेस रोकनी है, तो क्या होगा? इंट्रॉन अगर बन भी गया है कोई बात नहीं, आगे की प्रोसेस को रोक दो। आगे की प्रोसेस क्या है? देखो, इंट्रॉन रिमूव होने के बाद जो एमआरएनए बनता है उसको मैच्योर एमआरएनए कहते हैं। अब ये वाला एमआरएनए कैपेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। अब इंस्ट्रक्शन मिला है कि इस प्रोसेस को रोक दो। ठीक है, बहुत सारा जीन आपका, बहुत सारा हार्मोन बन चुका है, बहुत सारा इंसुलिन बन चुका है। अगर इससे ज़्यादा इंसुलिन बना तब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर एमआरएनए मैच्योर हो भी गया, अगर स्प्लाइसिंग हो भी गई है, तब एक स्टेप ये है, ये प्रोसेस तो हो रही है बेटा आपके साइटोप्लाज्म में, है ना, ये प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म, आई मीन न्यूक्लियस में। ये प्रोसेस हो रही है आपके न्यूक्लियस में, डीएनए आपका न्यूक्लियस में है। तो अब ये सारा कोडॉन को रीड करके एमआरएनए डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के कोडिंग लेके बाहर आता है, बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में आता है। तो अब इसको साइटोप्लाज्म में आने से रोकना है। अब मान लो मैच्योर भी हो गया है, स्प्लाइसिंग भी हो गई है, अब क्या करना है? टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरएनए, आरएनए को बाहर निकलने से रोक दो। ठीक है,
जब तक आरएनए बाहर नहीं आएगा, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर यानी साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, तब तक कोई भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। फोर्थ स्टेप, ये भी मान लो कि ये बाहर भी आ गया है, ठीक है, दैट मीन्स फाइनली टू कंट्रोल द ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना। प्रोटीन सिंथेसिस को करने वाले बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, है ना, उन एंजाइम्स को रोक दिया जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक सकती है। दैट मीन्स ये लेवल्स हैं जिन पे आप प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हो, यानी जीन को एक्सप्रेस होने से रोक सकते हो। ओके, ये स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दैट मीन्स डीएनए से एमआरएनए ना बनने दो, डीएनए टू एमआरएनए को फॉर्मेशन ही मत होने दो। प्रोसेसिंग लेवल, स्प्लाइसिंग मत होने दो। स्प्लाइसिंग कौन करता है? आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम, जिसको एचएन एंजाइम कहते हैं, हेट्रोजाइगस न्यूक्लिएट एंजाइम, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर ही मत जाने दो, अगर न्यूक्लियस से बाहर चला गया तो प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा, कि उसको अंदर ही रोक लो, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही रोक दो। सेकेंड, अगर वो बाहर आ भी गया है, फाइनली ट्रांसलेशन वाली तो हमारे पास एक फाइनल स्टेप बचता है कि प्रोटीन सिंथेसिस मत होने दो। अगर साइटोप्लाज्म में आ भी गया है एमआरएनए, तो पूरी प्रोटीन सिंथेसिस इसको करनी है, राइबोसोम के ऊपर आके एप्लीकेबल होगा, देन टीआरएनए कोड को पड़ेगा, लंबी प्रोसेस ये सब होगी, उसको ही ना होने दिया जाए। दैट फाइनली इन 4 स्टेप्स पे आप 1 बाय 1 इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो यही आपकी बुक में समझाया गया है, रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर नहीं पसंद आया हो तो उसको डिसलाइक करिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और देन इस नोट्स की आपको PDF चाहिए, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन।